देखने वाले हैं भारत के अंतिम गांव माना के बारे में, जो भारत का आखिरी गांव है और जहां से होकर जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता। जी हाँ, पांडव भी यहीं से होकर स्वर्ग गए थे। क्या है यहाँ की विशेषता, कौन सी है यहाँ पर घूमने की मुख्य जगह, यहाँ कब और कैसे जाया जाए, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं। माना गांव तिब्बत की सीमा पर स्थित भारत के राज्य उत्तराखंड का अंतिम गांव है और यह राज्य के चमोली जिले में स्थित है तथा बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। माना गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी फेमस है। इस गांव के बारे में पहले बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन पक्की सड़क बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानता है। तो आइए जानते हैं माना गांव के बारे में। इस गांव की आबादी बहुत ही कम है तथा यहाँ पर केवल 60 से 70 घर ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बने घर लकड़ी के होते हैं। माना गांव से लगे कई ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल भी हैं। वैसे इस गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और कहते हैं कि पांडव इसी गांव के रास्ते होते हुए स्वर्ग को गए थे। और इस गांव का जो पौराणिक नाम है वह है मणिभद्र। यह स्थान सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत गांव है और अगर पर्यटन की बात की जाए तो यह स्थान पर्यटकों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन स्थान है। गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़ें तो पहले नज़र आती है गणेश गुफा और उसके बाद व्यास गुफा। यहाँ पर सरस्वती नदी पर एक भीम पुल बना हुआ है और यह वह सरस्वती नदी है जो केवल यहीं तक दिखाई देती है। इसके आगे यह अदृश्य रूप में बहती है। कहा जाता है यहाँ पर स्थित व्यास गुफा में ही ऋषि वेदव्यास जी ने वेद पुराण और महाभारत की रचना की थी तथा यहीं पास में एक गणेश गुफा भी है जिसमें बैठकर गणेश भगवान ने यह सारे वेद पुराण और महाभारत लिखे थे। गणेश गुफा के बारे में भी कहा जाता है कि जब गणेश जी वेद लिख रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी। गणेश जी ने सरस्वती जी से कहा कि शोर कम करें, मेरे कार्य में विघ्न पड़ रहा है। लेकिन सरस्वती जी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को भी नहीं दिखोगी। तभी से सरस्वती यहाँ से आगे अदृश्य रूप में बहती हैं। कहते हैं आज भी भीम पुल के पास यह नदी बहुत शोर करती है। भीम पुल के बारे में भी एक कहावत है। जैसे कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात नहीं मानी और मार्ग नहीं दिया। तो भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर उसके बीच में रख दिया और इस तरह से इस पुल का निर्माण हुआ। और कहते हैं कि इस पुल से होकर ही पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, इसलिए इस पुल का नाम भीम पुल रखा गया और यह पुल आज भी यहाँ पर मौजूद है। माना गांव के चाय की दुकानों के बोर्ड पर आपको बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा हुआ दिखाई देगा कि यह भारत की अंतिम चाय की दुकान है। भारत की आखिरी चाय की दुकान, यह सब देखकर हर सैलानी और तीर्थयात्री यहाँ एक बार चाय की चुस्की जरूर लेते हैं। इस दुकान में आपको साधारण चाय से लेकर माना में पी जाने वाली नमकीन गर्म चाय, वन तुलसी की चाय आदि भी मिल जाएंगी। अब जानते हैं यहाँ पर घूमने के लिए मुख्य जगह कौन कौन सी हैं। नंबर 1, वसुधा वाटरफॉल। भीम पुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधा वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल में पानी 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ एकदम मोतियों की बौछार की तरह लगता है। नंबर 2, तप्त कुंड। तप्त कुंड एक ऐसा कुंड है जिसमें 12 महीनों सिर्फ गर्म पानी निकलता है। माना जाता है कि कुंड के पानी में जो